बहुत ही डरावनी जगह थी। गांव के जो कोई भी वहां से गुजरा करता है वो पागल हो जाता है या तो आत्महत्या कर लेता है तो अपने पूरे घर वालों को मार देता है। मोहन स्कूल के अंदर जाता है बैग लेने के लिए, तभी उसे एक औरत नजर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। जैसे ही अपना चेहरा मोहन के सामने करती है, मोहन डर के मारे भागने लगता है क्योंकि उसका चेहरा इतना ज्यादा डरावना होता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आ चुकी एक और हॉरर स्टोरी लेकर के, लेकिन आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, तो आखिरी तक जुड़े रहना मेरे से। तो मैं आज आपको बताऊंगी एक छोटे से गांव के बारे में। तो ये कहानी है 1995 की और ये कहानी बहुत ज्यादा पुरानी है। एक लड़के की जो कि स्कूल में पढ़ा करता था। उसका नाम मोहन था और बहुत ही कम उम्र का था, करीब उसकी उम्र 12 साल थी। छोटा सा स्कूल था, स्कूल का टाइमिंग कुछ 10 बजे का था। तो पहले जब वो 6th क्लास में उसका एडमिशन हुआ है स्कूल में, तो नए नए स्कूल में जा रहा था। वो स्कूल घर से काफी दूर था और गांव में बहुत दूर दूर स्कूल हुआ करते हैं, पास में कोई स्कूल नहीं होते, तो उसका स्कूल बहुत दूर था। उसको स्कूल तक जाने के लिए करीबन 2 घंटे लग जाते थे। तो मोहन स्कूल जाने के लिए सुबह 9 बजे निकल जाया करता था, 8 बजे या 9 बजे निकल जाया करता था, क्योंकि क्लास जो स्टार्ट होती थी वो 12 बजे स्टार्ट होती थी और 10 बजे स्कूल में पहुंचना होता था। तो मोहन अपना बस्ता अपना साइकिल पे बैठ करके निकल जाता था। स्कूल जहाँ पर स्कूल बना था वहां पर एक पीपल का पेड़ था। बहुत ही डरावनी जगह थी। गांव के लोग बताया करते थे कि रात में जो कोई भी वहां से गुजरा करता है वो पागल हो जाता है या तो आत्महत्या कर लेता है तो अपने पूरे घर वालों को मार देता है। ऐसा कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ पे एक चुड़ैल रहती है जो कि किसी को भी देखती है खुश तो उसको खुश देखना नहीं चाहती, वो हर किसी को दुखी देखना चाहती है। इसलिए उस स्कूल के अलावा उसके आसपास कोई भी घर नहीं थे, कोई भी खेत नहीं था। कहते हैं वहाँ पे कोई और फसल भी लगाई जाए तो फसल सूख जाया करती है। तो एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, मोहन अपने स्कूल पहुंच चुका था। उसके सर थे श्यामलाल, उनका नाम श्यामलाल था सर का। तो उसके जो सर थे इंग्लिश वाले, वो कहते थे तुम इतना लेट क्यों आते हो। तो उसको डांट रहे होते और उसको वही पीपल के पेड़ के पास खड़ा कर देते। कहते तुम आज पूरे दिन यहीं खड़े रहोगे बारिश में। और बारिश में वो खड़ा था, लेकिन वो पीपल के पेड़ के पास थोड़ी सी दूरी पे खड़ा था, लेकिन वो पीपल के पेड़ के नीचे आ जाता ताकि वो गीला ना हो सके। जब वो पीपल के पेड़ के नीचे आता है तभी उसकी आंखें बंद होने लगती है। वो जैसे ऊपर देखता है उसको पायलों की आवाज सुनाई देती है तो उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगती है। वो वही नीचे बैठे बैठे सो जाता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और अंधेरा छा जाता है, क्योंकि उस दिन काले काले बादल थे आसमान में। पूरा सन्नाटा छा जाता है। करीबन 6 बज जाते हैं शाम के। वहां से ना कोई आता है ना कोई जाता है। अब मोहन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि स्कूल बंद हो चुका है, अंधेरा हो चुका है और उसको बैग लेने के लिए भी स्कूल के अंदर जाना पड़ेगा। तो अब मोहन स्कूल के अंदर जाता है बैग लेने के लिए, तभी उसे एक औरत नजर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। तो मोहन सोचता है यहाँ पे ये आंटी क्या कर रही है, मैं आंटी से ही मदद मांग लेता हूँ। लेकिन वो कोई आंटी नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। मोहन जैसे ही उनके पास जाता है उनकी मदद मांगने के लिए, वो औरत जैसे ही अपना चेहरा मोहन के सामने करती है, मोहन डर के मारे भागने लगता है, क्योंकि उसका चेहरा इतना ज्यादा डरावना होता है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तभी वो भागते भागते करीब पास में ही सर का घर होता है। श्यामलाल जिसके सर होते हैं उनका घर होता है, पास में ही होता है, स्कूल से दूरी पे होता है, लेकिन स्कूल से खत्म होने के बाद, जंगल से खत्म होने के बाद में तो पास में ही होता है। तो भागते भागते जाता है अपने सर के घर के बाहर, उनके घर के बाहर जाता है और कहता है सर मैंने चुड़ैल देखी। उसकी बात पे सर यकीन नहीं करते हैं। अचानक से वो चुड़ैल उसके अंदर घुस जाती है और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। जो सर की जो पत्नी होती है वो इन चीज़ों पर यकीन करती है और उसको ये चीज़ें हटाने आती हैं। उसको जादू टोना आता है और ऐसी मंत्र वाली चीज़ें आती हैं, जादुई चीज़ें हटाना आती है। तो उसकी बीवी ने उसको एक गोले में बैठाया, जो कि गोला था, उसने एक सफ़ेद रंग के किसी चीज़ से गोला किया था, उसको उसके अंदर बैठाया और उसके अंदर वो चुड़ैल थी। वो उसको बोलती है कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो फिर वो औरत उससे पूछती है, जो उसकी सर की जो वाइफ होती है उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों कर रही हो तुम लोगों के साथ। तो चुड़ैल बताती है कि मेरा यहाँ पे घर हुआ करता था इसी पीपल के पेड़ के पास में, और गांव के जमींदार ने मेरा घर जला दिया था, उसमें मैं मर गई थी। तो ये बात सुनते ही वो कहती तुम इस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा क्यों करना चाहती हो। तो उसने बोला कि मेरे भी बच्चों के साथ ऐसा ही किया गया है, मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। तो वो आंटी बोलती है कि कुछ नहीं होगा, तुम किसी को कुछ नहीं कर पाओगी, तुम इससे बाहर निकलो। तभी वो उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती है और वो आत्मा, उस चुड़ैल उसके शरीर से बाहर निकल जाती है।
मोहन बहुत ज्यादा डर जाता है, सर के घर पे ही वो रुक जाता है। अगले दिन उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। फिर वो सबको जब भी बात बताता है, पूरी कहानी बताता है कि मैंने उस औरत को देखा था, उस चुड़ैल को देखा था उस पेड़ के पास, तब से मोहन कभी उस स्कूल में नहीं गया। तो मेरी कहानी यहीं पे ही एंड होती है। प्लीज अगर आप लोग के पास भी कोई और हॉरर स्टोरी है तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो, मैं आपकी हॉरर स्टोरी जरूर सुनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके बाय।